वेलकम टू डिफेंस डिक्रिप्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया द्वारा निर्मित मेन बैटल टैंक अर्जुन के बारे में। तो 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान इंडिया ने यह पाया कि उसे एक नेक्स्ट जनरेशन के मॉडर्न मेन बैटल टैंक की आवश्यकता है और इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि इंडिया एक नया मेन बैटल टैंक बनाएगा। तो इंडियन आर्मी ने एक नए बैटल टैंक के लिए एक जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जारी की, जिसमें एक 50 टन का मेन बैटल टैंक होगा, जिसको 120 राइफल गन, कंप्यूटराइज FCS और 1400 HP डीजल इंजन से इक्विप किया जाएगा। तो इस इंडिजीनियस टैंक को डेवलप करने के लिए 1974 में इसके फंड्स को रिलीज़ किया और साथ ही 1976 में अर्जुन मेन बैटल टैंक के डेवलपमेंट के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल्स के निर्माण किए जाएंगे। तो 1983 में जिसने इससे पहले जर्मनी के लिए लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक का निर्माण किया था, उनके कंसल्टेंसी और एग्रीमेंट के बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जबकि इंडियन स्टेट ऑन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और VHP और HVF को अर्जुन मेन बैटल के डेवलपमेंट में CVRDE के साथ जोड़ा गया था। इसके ओरिजिनल प्लान के तहत 1980 तक इसके पहले टैंक प्रोटोटाइप को डेवलप करके उसे रोल आउट करना था, जिसकी डेट को बढ़ाकर 1987 तक कर दिया था। हालांकि इसका पहला प्रोटोटाइप 1989 में डिलीवर किया गया था, जो कि जर्मनी के मेन बैटल टैंक लेपर्ड 2A4 के जैसा था। तो आगे चलकर 1993 से लेकर 1996 तक इंडियन आर्मी ने इसके कई ट्रायल्स किए, जिसमें इस टैंक में कुछ मेजर डिफेक्ट का पता चला, जिसमें इंजन के ओवरहीटिंग और साथ ही वेपन सिस्टम में कुछ इश्यूज थे। तो 1996 के एंड तक 14 प्री प्रोडक्शन सीरीज टैंक, जो कि PPS-1 से लेकर PPS-14 बनाए गए और उन्हें इंडियन आर्मी को ट्रायल्स के लिए सौंपे गए। और इन ट्रायल्स के आधार पर आर्मी ने 10 शॉर्टकमिंग को आइडेंटिफाई किया, जिन्हें टैंक के सर्विस में जाने से पहले एड्रेस करना जरूरी था। साथ ही अर्जुन प्रोग्राम की कॉस्ट, जो 1974 में 15.5 करोड़ थी, 2020 में बढ़कर 394 करोड़ तक पहुंच गई, यानी कि डेवलपमेंट कॉस्ट अनुमान से बढ़कर 307.48 करोड़ ज़्यादा हो गई। और इसके इनिशियल डिलेज और कॉस्ट एस्केलेशन का जिम्मेदार जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को ठहराया गया, जिसे 1974 में इशू किया गया। और इसके रीजंस समय के साथ न्यू फीचर्स को ऐड करते रहना था। 1996 में आर्मी के द्वारा जिन शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए PPS-15 टैंक प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट शुरू किया गया था, उसे 1997 तक उसकी कमियों को पहचान कर उसे दूर करना था और साथ ही टैंक को इंडियन आर्मी में इंडक्शन के लिए तैयार करना था। आगे चलकर 1999 तक इंडियन आर्मी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने PPS-15 प्रोटोटाइप पर बेस्ड अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिमिटेड प्रोडक्शन की मंजूरी दे दी। और साथ ही सन 2000 में इंडियन आर्मी ने 124 अर्जुन मार्क 1 को खरीदने का ऑर्डर दिया और इसे 43वीं आर्मर रेजिमेंट ने 1997 और 2001 के रिपब्लिक डे परेड में पहली बार इसकी पब्लिक अपीयरेंस कराई थी। साथ ही अर्जुन मेन बैटल टैंक का सीरियल प्रोडक्शन HVF आबादी में 2003 से शुरू हुआ था और पहला अर्जुन टैंक, जिसे बेल द्वारा निर्मित इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, बैलिस्टिक कंप्यूटर और गनर की मेन साइट से इक्विप टैंक को 2004 में रोल आउट किया और साथ ही 7 अगस्त 2004 को इसे 5 अर्जुन टैंक के पहले बैच में डिलीवर कर दिया गया। तो आइए इसकी प्रोडक्शन हिस्ट्री और इसकी स्पेसिफिकेशन पर भी नज़र डाल देते हैं। तो इसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन इंडिया है। इसकी डिज़ाइन DRDO की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा की गई है। वहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग आर्मर्ड व्हीकल हाइगम लिमिटेड के द्वारा हैवी व्हीकल फैक्ट्री में किया जाता है। इसका प्रोडक्शन 2004 से ही चालू है और अभी तक इसके 114 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। साथ ही इसे कंट्रोल करने के लिए 4 क्रू की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर होते हैं। इसकी लेंथ 35 फीट, विड्थ 13 फीट, हाइट 9.9 फीट और इसका वेट 68 टन है। इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1400 HP का MTU 838 KA501 टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगाए। वहीं इसकी रेंज 450 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की है। इसके आर्मामेंट की बात करें
तो इसमें 120 mm राइफल गन जो कि रिकॉइल सिस्टम के साथ आती है और इसके अंदर APF, SDS, MK1A और MK2 एम्यूनेशन के साथ साथ हीट, हैश, PCB, TB और SAM HD एम्यूनेशन लगता है। साथ ही इसकी सेकेंडरी गन में एक 12.7 mm की रिमोटली ऑपरेटेड गन टरेंट लगी होती है। इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो ये इम्प्रूव्ड कंचन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर और नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के साथ मल्टी स्पेक्ट्रल मोबाइल कैमोफ्लेज, एंटी इंफ्रारेड, एंटी थर्मल पेंट और IR जैमर के साथ एडवांस लेज़र वार्निंग काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।